सभी दोस्तों को सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक्निकल पे के एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सी बैंड एलएनवी के बारे में, या फिर ये बोलूँ कि जो 5G की वजह से सी बैंड के आपके सिग्नल में इंटरफेरेंस हो रहा है, उसका क्या समाधान हो सकता है, क्या इसकी वजह है और कैसे इससे हम निजात पा सकते हैं या कैसे इसका हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहना। साथ मेरे को हिसाब से ये भी करूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, शेयर करते हैं अपने सारे दोस्तों के साथ। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं वीडियो देखना है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके साथ में बेल वाला आइकन आपको मिलेगा, उसको भी जरूर से प्रेस कर देना। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि भाई 5G जो है वो एट लास्ट या फिर बोल सकते एट द एंड इंडिया में लॉन्च हो चुका है। अभी फ़िलहाल में कुछ सिटीज़ में ही लॉन्च हुआ है और ये बोला जा रहा है कि 2023 एंड तक ये सभी गांव तक भी ये पूरी सर्विस 5G की पहुंच जाएगी। चलिए, है तो बहुत अच्छी चीज़ है, बढ़िया है। 5G भी इंडिया में आ गया, थोड़ा सा डेवलप हुई वो चीज़ें। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो हम हमारे केबल ऑपरेटर्स हैं या फिर MSO हैं या फिर ब्रॉडकास्टर्स हैं या फिर जो हम हैं जो कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए FTA चैनल देखने के लिए वो सी बैंड का एंटीना लगाते हैं और सी बैंड LNB पे उस सी बैंड के सेटेलाइट को ट्रैक करते हैं। हमारे लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर, हाँ, कुछ हद तक ये भी बोल सकता हूँ मैं कि बुरी खबर है, पर हाँ बात ये है कि हमारे पास उस चीज़ का सोल्यूशन भी है भाई। सोल्यूशन थोड़ा कॉस्टली भी हो सकता है, वो अलग चीज़ है, पर हाँ सोल्यूशन है उस चीज़ का। पर सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 5G एक्चुअली में कर क्या रहा है। 5G की वजह से जो हमारे टीवी के सी बैंड जो हमारे चैनल्स हैं वो चिपक क्यों रहे हैं, क्यों वहाँ पे फ्रीजिंग हो रही है। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि 5G की वजह से ये डिस्टर्बेंस जो हो रही है, इंटरफेरेंस जो हो रही है, वो कैसे हो रही है। फिलहाल में तो आपको ये पता ही है कि मोबाइल में जो अभी फ़िलहाल में जो 5G मोबाइल टावर में 5G सिग्नल को जैसे ही आपके, हो सकता है कि आप मेट्रो सिटी से हो, वहाँ पे सिग्नल आना 5G का शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ आपका जो सी बैंड का एंटीना है, ठीक है, जो आपने सी बैंड एंटीना लगा के रखा है या कोई भी सेटेलाइट सी बैंड का ट्रैक करके रखा है, ऊपर सेटेलाइट से उसको सिग्नल मिल रहा है, वो भी 5G बैंड के ऊपर ही है। एक तरफ आपके मोबाइल टावर जो आपके नियर बाय लगा है वो भी अब 5G का सिग्नल छोड़ रहा है, और दूसरी तरफ वो ऊपर सेटेलाइट जिससे हम सी बैंड का सिग्नल ले रहे हैं अपने डिश एंटीना के ऊपर, वो भी 5G बैंड है। ठीक है, तो जब ये दोनों 5G बैंड आपके एंटीना के ऊपर जो है वो मिल रहे हैं तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं दोनों के दोनों सिग्नल। बात ये नहीं है कि उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है उस 5G मोबाइल टावर के सिग्नल को, नहीं, ये फ़र्क पड़ रहा है आपके जो सेटेलाइट से ऊपर से सिग्नल आ रहा है उस सिग्नल को फ़र्क पड़ रहा है। ये बीच में दोनों ही क्रैश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऊपर जो सिग्नल आ रहा है सेटेलाइट से वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग है, पर जो आपके नियर बाय, अब ऊपर से कितना किलोमीटर ऊपर से वो सिग्नल आ रहा होगा तो क्या उसकी डेंसिटी जो है वो सेम रहेगी? नहीं, वो कम हो जाएगी। और जो आपके नियर बाय मोबाइल जो 5G मोबाइल का टावर लगा हुआ है वो फुल पूरे तरीके से वहाँ पे वो छोड़ रहा है सिग्नल, और जिस वजह से वहाँ पे 5G मोबाइल टावर का सिग्नल जो है वो स्ट्रांग हो जा रहा है, और जिस वजह से आपका सी बैंड का जो चैनल है वो वहाँ पे चिपक रहा है। ठीक है, फ्रीज कर रहा है या चिपक रहा है। चिपक मतलब वो कई भाई देसी भाषा ही यूज़ करते हैं, पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो चिपक रहा है या फिर वो फ्रीज कर रहा है सिग्नल को। चाहे आपके पास जितना भी सिग्नल है ऊपर, वो मैटर नहीं कर रही है चीज़, पर वो चैनल आपका चिपकेगा। और वो इसलिए चिपक रहा है क्योंकि जो 5G का वहाँ से मोबाइल से सिग्नल आ रहा है 5G टावर से, वो 5G का सिग्नल आपके सेटेलाइट वाले सिग्नल को वहाँ पे क्रैश कर रहा है। ठीक है, ये हो गई, आपको लगे ये चीज़ पता। उसके बाद हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई क्या इसको रोका भी जा सकता है क्या, मतलब जैसे हम पहले देते थे बिना दिक्कत के वो सारे चैनल वहाँ पे FTA वाले चलते थे और वहाँ पे फ्रीजिंग नहीं होती थी, वो चिपकते नहीं थे। तो क्या अभी फ़िलहाल में सोल्यूशन है इस चीज़ का? तो बिल्कुल भाई इसका सोल्यूशन है। यहाँ पे आपको 3 सोल्यूशन मिल जाएंगे। वीडियो को ध्यान से देखते रहना, पूरी बात सुनते रहना, क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वेस्ट पैसा अपना मत करना, ठीक है, अपना पैसा वेस्ट मत करना, ये आपके ऊपर है। LNB फिलहाल कोई मत लेना। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना उन सभी भाइयों के साथ जिन्होंने 5G का सैटेलाइट ट्रैक कर, सॉरी, सी बैंड का सैटेलाइट ट्रैक करके रखा है, 5G का नहीं, सी बैंड का सैटेलाइट ट्रैक करके रखा है। उन सभी भाइयों तक इस चीज़ को पहुंचाना। पहला हमारे पास है इसका सोल्यूशन कि अगर वहाँ पे आपके वहाँ पे अभी फ़िलहाल में डिस्टर्बेंस जो हो रही है सिग्नल आपके सी बैंड के सिग्नल पे वो कम है, तो अगर आपके एंटीने से जो वहाँ पे 5G का टावर लगा हुआ है आपके नियर बाई या कहाँ भी,
उसकी दूरी अगर अप्रॉक्स आप इंची टेप लेके या फीता लेके उसको नापेंगे तो नहीं, पर अप्रॉक्स आपको देख लेना कि अगर वो 2 किलोमीटर से दूर है आपका टावर, ठीक है, अगर वो टावर 2 किलोमीटर से दूर है जो 5G अनेबल हो चुका है, आपके एंटीने से उस टावर की दूरी 2 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है और वो उसमें 5G आ चुका है, तो अभी फिलहाल में आपको ज़रूरत है केवल सॉलिड की 5G LNBF की, ठीक है। ये है सॉलिड की 5G LNBF, सॉलिड 5G फिल्टर सी बैंड वन केबल सॉल्यूशन LNBF, जिसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 1560 रुपया। और अगर कैश आप निकालेंगे इन वेबसाइटों का, बात ये ना कि सॉलिड की बात कर रहा हूँ मैं, किसी भी वेबसाइट का जो कि सेटेलाइट से रिलेटेड जो एक्सेसरीज है वो सेल करते हैं, तो इसी LNB का प्राइस जो था 6 महीना पहले या 8 महीने पहले इस LNB का प्राइस था 600 रुपया। अब जैसे क्योंकि 5G आ गया भाई, 5G की वजह से दिक्कत लोगों को हो रही है, तो उसके वजह से रेट बिल्कुल बढ़ गया है, ठीक है। तो आप ये वाली LNB आप ऑर्डर करेंगे अगर आपके डिश एंटीना से उस 5G मोबाइल टावर की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है, तो आपके लिए ये LNB बेस्ट रहेगी और इससे आपका काम हो जाएगा, आपका चैनल फ्रीज नहीं करेगा, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास आता है मीडियम 5G इंटरफेरेंस हो रही है आपके वहाँ पे, ठीक है। उसके लिए आपको पहले ये देखना कि अगर आपके डिश एंटीना से आपके उस मोबाइल टावर का जो कि 5G हुआ है उसके बीच की दूरी जो है वो 2 किलोमीटर से कम है, 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर है उसकी दूरी, ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि 1.5 किलोमीटर से कम हुई तो और दिक्कत हो जाएगी। 1.5 या 2 किलोमीटर से, हाँ 1.5 या 2 मीटर के बीच में उसकी अगर दूरी है तो आपके लिए फिर LNB लगेगी भाई साहब ये वाली सॉलिड की 82155R सी बैंड TI एंड 5G फिल्टर LNBF। इसकी कीमत है 3000 रुपया, 2990 रुपया, ठीक है। और ये होती थी 1400 समथिंग की। तो ये वाली LNB फिर आपके लिए काम करेगी, ध्यान रखना इस चीज़ का। अगर वहाँ पे अगर टावर है आपके 500 मीटर के एरिए में या 500 मीटर ही है दूर जो कि 5G एनेबल हो चुका है, और आप ये बोलेंगे कि ये LNB काम करेगी, नहीं करेगी, 101% ये काम ही नहीं करेगी, ना तो ये करेगी ना तो ये करेगी। अगर 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी है तब आपका ये काम करेगी, और अगर 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी है तो आपकी ये सॉलिड की 5G फिल्टर सी बैंड वन सोल्यूशन केबल LNBF ये काम करेगी आपकी। अगर तीसरा हमारे पास एक और आ गया जो कि बिल्कुल ही बोल सकता हूँ मैं कि हाई 5G इंटरफेरेंस आपके वहाँ पे हो रहा है। अगर आपके डिश एंटीना से उस 5G अनेबल टावर की दूरी है अप्रॉक्स रख लो आप 500 मीटर या उससे कम, 500 मीटर या फिर उससे कम, तो फिर आपको ऐसा है थोड़ा जेब ढीली करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए फिर आपको ये वाली LNB लेनी पड़ेगी सॉलिड की SD CBPF सी बैंड 5G फिल्टर 5G पास फिल्टर वाली LNB, जिसको जिसको क्या बोल सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं 5G इंटरफेरेंस रिजेक्शन बैंड पास फिल्टर। ये लेनी पड़ेगी आपको तकरीबन 14,500 की, जितने का एंटीना नहीं होगा उतने की ये LNB है, तो ये लेनी पड़ेगी अगर आपके वहाँ पे आपके एंटीना से आपके उस मोबाइल टावर जो कि 5G एनेबल हो चुका है उसकी दूरी 500 मीटर या उससे कम है तो। और कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, ठीक है, और कोई भी सोल्यूशन इस चीज़ का नहीं है। LNB आपको चेंज करनी ही पड़ेगी अगर आपका वहाँ पे 5G एनेबल जो टावर है वो आपके घर से नज़दीक है तो। अगर 2 किलोमीटर से ऊपर है या 2 किलोमीटर तक है तो ये वाली LNB, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच है तो ये वाला सॉलिड का 82155R वाली सी बैंड की LNB। और अगर भाई साहब आपका 1 किलोमीटर से कम है और 1 किलोमीटर से लेके 500 मीटर तक भी हो सकती है वो चीज़, तो फिर आपको ये 14,000 वाली LNB 14,500 वाली ये आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी, तभी आपका सी बैंड का वहाँ पे सेटेलाइट काम या सी बैंड के जो भी चैनल आप 3 वाले देख रहे हैं तो तभी वो काम करेंगे, अदरवाइज ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि जो एक मेरे हिसाब से मुझे बतानी चाहिए आपको चीज़ें वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी होंगी। अपने हिसाब से अब आप इस चीज़ को मेज़र कर लेना भाई आइडिया से कि आपके एंटीना से उस टावर की दूरी कितनी है और किस तरीके से आपको कौन सी LNB ऑर्डर करनी चाहिए, पैसा अपना वेस्ट मत करना, ठीक है।
और दूसरी एक और जुगाड़ हो सकता है, जुगाड़ ही बोल सकते हैं चीज़ को, क्योंकि परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने ये वाली एल ऑर्डर कर दी 1560 रुपये वाली। देखना एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मैं खाली बोल रहा हूँ कि आपने शायद गलती से ये ऑर्डर कर दी। ऐसा मत करना कि नहीं अब टेस्ट करने के लिए ये ऑर्डर ही करनी है हमें, वो आपकी खुद की मर्जी है। पर मैं बोल रहा हूँ अगर गलती से आपने ये वाली ऑर्डर कर दी है या फिर ऑलरेडी आपके पास एल ये वाली पड़ी हुई है, पर आपके डिश एंटीना से मोबाइल जो टावर लगा हुआ है 5G वाला, उसकी दूरी 2 किलोमीटर से कम है, 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर उसकी दूरी है, तो ये थोड़ी ना काम करेगी, फिर तो ये काम करेगी। पर फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको अपना एंटीना जो है वो अपने छत से उतार के नीचे लाना पड़ेगा, आंगन में उसको रखना पड़ेगा या साइड में कहीं भी रखना पड़ेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो 5G का टावर लगा हुआ है और जो आपका एंटीना है उसके बीच आपका घर होना चाहिए। इस तरीके से अपने एंटीने को नीचे लगाना, सेटअप उसका करना कि आपका 5G का टावर और आपका जो डिश एंटीना है उसके बीच आपका घर होना चाहिए। बस ये कुछ हद तक रिजेक्शन देगा उस 5G के फिल्टर को, ठीक है, 5G के उस सिग्नल को कुछ हद तक ये रिजेक्शन देगा। और उम्मीद है कि जो वहाँ पे आपके चैनल ज़्यादा फ्रीज हो रहे थे वो ना के बराबर हों या फिर वो हो ही ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। रिजेक्शन देगा वो, पर ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करेगा, वो बिल्कुल उसको दिक्कत तो देगा। पर ये एक हो सकता है कि जुगाड़ बोल सकता हूँ मैं, जुगाड़ हो सकता है आप सबके लिए, तो एक बार इसको ट्राई कर लेना। अगर ये काम करेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ठीक है। बाकी ये बता दिया मैंने आपको, 2 किलोमीटर से ऊपर का एरिया है तो ये वाला लैंड भी, 1.5 से 2 किलोमीटर वाला एरिया है, अगर आप एरिया मतलब कि अगर आपकी दूरी है टावर से तो ये वाली एल भी, और अगर 1 किलोमीटर से कम वाली दूरी है, 500 मीटर वाली है, तो आपको भाई 14,300 वाली एल भी आपको ऑर्डर करनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो आपको समझ भी आया होगा, जो कंसेप्ट मैंने आपको समझाया वो आप सब समझ भी हो गए होंगे और इसको आप इंप्लीमेंट भी जरूर करेंगे। पैसा अपना वेस्ट मत करना। मिलते हैं फिर आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बोलते रहिए भारत माता की जय।